ऊपर से आपको धक्का मार के। कुछ भी है, कुछ भी। अरे ऐसा थोड़ी ना चलता है। आर्यन, बाद में खेलते, बाद में खेलते। आर्यन, क्या कर रहे थे? आज आर्यन ने प्राणायाम किया, अपनी सांसों पे काबू पाना सीखा। कितनी देर? 10 मिनट। बस 5 मिनट और कर, अभी इसी वक्त। पर अभी थोड़ी देर पहले तो काका जो कहा है वो करे। बच्चा है, अभी किया, भूख नींद ये सब इसके लिए नहीं है। तकलीफ आए, परेशानी आए, इसे गोद में नहीं उठाना है आपको, खुद खड़े होकर पार करनी है इसे। और काका दोबारा सवाल आर्यन से हो तो जवाब भी आर्यन ही देगा। जुबान है उसके पास, जो जरूरत के वक्त हिलनी जरूरी है। आर्यन खुद से लड़ना सीखो, और अगली बार कोई तुम्हारे साथ बकवास करे जैसे फोन पे उसार के नहीं, तो अगली बार आंख के आंसू नहीं आग निकलनी चाहिए। काका आर्यन को अंदर लेकर जाओ। सुल्तान तुम काका अभी। क्यों आई हो? आना पड़ा। एक गाड़ी के टूटे हुए कांच ने मुझे मजबूर किया, और मैं ये भी देखना चाहती थी एक बाप अपने बेटे को बैट देके कहता क्या है। ज्यादातर बाप अपने बेटे को बैट खेलने के लिए देते ताकि वो कुछ सीखे, नाम कमाए। पर यहां मैं देख, एक बाप अपने 5 साल के बेटे को ये सिखा रहा है कि दुनिया में हर चीज एक हथियार है, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने के लिए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ने के लिए या उनका सिर फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ये दिल छूने वाली सीख और ये महान संस्कार मैं कैसे देख पाती? बच्चा मेरा है, क्या सिखाता हूं क्या नहीं ये मैं तय करूंगा। जंगल का शेर अपने बच्चे को घास खाना नहीं सिखाता। अगर शिकार करना है तो शिकार ही सिखाएगा। और तुम्हें किसने हक दिया बोलने का? कौन होती हो तुम? कोई नहीं, और शायद मैं कुछ बोलती भी, पर इस सब के बीच तुम ही मुझे घसीट कर लिया। मेरे काम की जगह पर आकर तमाशा खड़ा तुमने किया।
गुंडागर्दी करके तोड़ फोड़ करके तुम गए हो, और इस चीज ने मुझे हक दिया है कि मैं यहां आकर तुमसे सवाल पूछूं। सवाल जवाब करना है तो जाकर अपने पति से करो, और उसे यह समझाओ कि सीख और संस्कार किसे कहते हैं, और अगर ये नहीं तो कम से कम उसे इतना सिखाओ कि डर किसे कहते हैं, क्योंकि सुल्तान के बेटे के साथ ऐसे बात करने के बाद उसे अपने सितारों को शुक्रिया कहना चाहिए कि सिर्फ उसकी गाड़ी गैराज में गई, वो खुद अस्पताल नहीं गया। लेकिन दोबारा तुम्हारे पति ने सुल्तान के बेटे के साथ ऐसे बात करने की गलती की तो दुनिया के लिए संदेशा छोड़कर जाना होगा कि मौत से लड़ लेना फिर भी आसानी से आ जाएगी, सुल्तान से भिड़ेगा तो पूरा हो जाएगा। बस बहुत हो गया। ये बात तुम्हारे दिमाग में जाती क्यों नहीं? वो मेरा पति नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना मैं उसकी कुछ हूं ना वो मेरा कुछ। हम पति पत्नी थे, अब हम अलग हैं। मैं उसे और उस रिश्ते को भूलकर आगे बढ़ चुकी हूं, और आज तुम्हारी हरकतों की कीमत मैं भर रही हूं। वो इंसान जिसकी मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती, जिससे मैं बात तक नहीं करना चाहती, तुम्हारी वजह से उसने लोगों के सामने मुझे चोट पहुंचाई। बहुत मुश्किल से मैं अपनी जिंदगी में शांति लाने की कोशिश कर रही हूं, पर तुम्हारी ताकत के तूफान में पागल होकर तुमने अपनी भड़ास तो निकाल दी, पर मुश्किलें मेरी बढ़ गई। ये हक देता है मुझे यहां आकर तुमसे सवाल पूछने का। गुंडागर्दी करते वक्त एक बार तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी हरकत की वजह से किसी और की जिंदगी, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी ना बिगाड़ी हो, तुम पर क्या बीतती होगी? और हाँ, मैं किसी सुपरस्टार की बीवी नहीं, और ना ही मेरे घर पैसों की बारिश होती। मैं एक मामूली लड़की हूँ जो चौल में रहती, मेहनत करती हूँ और अपना घर चलाती हूँ। और आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जाने वाली थी, पर एक सुपरस्टार की दया की वजह से वो नहीं गई। 1000 लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया गया, मुझे बातें सुनाई गई, और ये बात मुझे हक देता है कि मैं तुमसे सवाल करूं और तुम्हें ये एहसास दिलाऊं कि तुमने जो किया वो सही नहीं था, और मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया। तुम इंसान क्या हो? हर बात का जवाब पत्थर से देते हो। एक बार भी ये नहीं सोचते कि वो पत्थर कितने लोगों को चोट दे सकता है। मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जो मुझसे नहीं पूछने चाहिए थे। एक ऐसी लड़की से जिसके लिए उसकी इज्जत ही उसकी पूरी जिंदगी हो। एक्चुअली सही कहा तुमने। मैं यहाँ क्यों आई और मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ? तुम थोड़ी ना ये सब समझो, जो अपने बच्चे का बचपन नहीं समझ सका, जो उसकी जरूरत है उसका प्यार नहीं समझ सका, वो दूसरों का दर्द, तकलीफ और इज्जत क्या समझेगा? मंगेश, वो बाहर गार्डन के लाइट्स बंद कर देना और बाद में घर के। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है अब, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे तुमने मधु से माफी मांगी या नहीं।
माफी। आज सुबह तक आप मुझसे नाराज हो, घर छोड़कर चली जाने वाली थी कि मैंने मधु के साथ क्या किया है। मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी मधु ने मेरे साथ क्या किया। कल सुबह तक गाड़ी ठीक होके आ जानी चाहिए। ऐसे मत देखो माँ, ये मेरा दिल नहीं है, ये तोहफा है जो आपकी सो कॉल्ड एक्स बहू मधुबाला ने भेजा। करेक्शन, अकेले मधु ने नहीं, मधु और उसके नए आशिक ने भेजा। ऋषु, अपनी हद मत भूलो। हद? हद माँ? आज जो हुआ वो हद के बाहर, और इसने मुझे एक सबक सिखाया है कि हद भूल जाने की चीज है।